अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन मंदी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। बिरयानी और पुलाव तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस मंदी राइस की रेसिपी को जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चले आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ साबुत गरम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो उन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च, एक टुकड़ा जायफल का इसमें जाएगा और एक छोटा टुकड़ा ही जवत्री का इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सौंफ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे 2 काली इलायची मैंने ली है, इसे भी बाउल में डाल देंगे। 8 से 10 इसमें जाएंगे लौंग, छोटी इलायची इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 से 7। अब यहाँ 3 बादियान के फूल मैंने लिए हैं, वो भी इस बाउल में डाल देंगे। 3 से 4 इसमें तेजपात इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 ही इसमें जाएंगी साबुत लाल मिर्चें। तो ये सारे गरम मसाले एक बाउल में मैंने निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम इन सारे गरम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राइंडर में डालेंगे और पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। तो हमारा मंदी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने 4 चिकन लेग पीस लिए हैं। अब छुरी की मदद से इन सभी चिकन लेग पीस के ऊपर हम कट्स लगाएंगे। थोड़े से डीप कट हमने लगाने हैं ताकि मैरिनेशन चिकन के अंदर तक जा सके। तो देखिए बस इस तरह से इन चिकन पीसीस के ऊपर कट्स लगा लेंगे। अब इन लेग पीसीस को हम एक साइड पे रखेंगे और जो मैरिनेशन हमने इन लेग पीस के ऊपर लगानी है वो बना लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ एक बाउल में मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून मंदी मसाला के। ये वही मंदी मसाला है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीसा था। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 चम्मच इसमें जाएंगे नींबू का रस, 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने के बाद अब यहाँ 2 टेबल स्पून पानी के अंदर मैंने हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर को पहले मिक्स कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। फिर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेशन हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जो चिकन पीसीस के ऊपर हमने कट्स लगाए थे उस पे इस मैरिनेशन को अच्छे से लगा देंगे। तो मैरिनेशन मैंने इन पे लगा दी है। अब हम इन लेग पीसेस को प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। आप चाहें तो इन्हें ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इन लेग पीसेस को ओवरनाइट मैरिनेट किया है। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं ऐड करूंगी 2 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर स्टीमर रखेंगे। अब यहाँ इस स्टीमर के ऊपर मैंने एक बटर पेपर रखा है जिसके अंदर हम चिकन को फोल्ड करके स्टीम करेंगे। तो पहले इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब लेग पीसेस को इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे लेग पीसेस को अरेंज कर लिया है। अब छुरी की मदद से इस बटर पेपर के अंदर कहीं कहीं पे सुराख करेंगे ताकि स्टीम की वजह से इसके अंदर पानी जमा ना हो। अब हम इन चिकन पीसेस को एक और बटर पेपर लेंगे और उनके साथ अच्छे से कवर कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे चिकन हमारा स्टीम होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इस कढ़ाई को ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इस चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो देखिए तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चिकन को चेक किया है और चिकन अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इन सारे पीसेस को पहले एक डिश में रख लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो चिकन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ग्रिल पैन पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। अब चिकन पीसेस जो हमने ठंडे किए थे वो इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइड से इन चिकन पीस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। तो देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रख लेंगे और बाकी के दोनों लेग पीस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे लेग पीस हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें एक साइड पे रखेंगे और अब इस रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैं राइस को पकाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले गरम करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। अब यहाँ प्याज को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब अगली चीज जो इसमें जाएगी वो है टमाटर। 3 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने चॉप करके इसमें शामिल किया है। टमाटर ऐड करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नमक, फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल करेंगे मंदी मसाला। ये वही मंदी मसाला है जो हमने पहले पीस के रखा था। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह पे 1 चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने यहाँ पे इन टमाटरों को पकाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा सा मसाला बन गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 गिलास पानी। पानी में मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आने देंगे। अब इस उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने 2 लीमुओं को 4 हिस्सों में काट लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने 1 किलो बासमती चावलों को 20 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। अब ये जो चावल है इसे हम इस पानी में शामिल कर देंगे। अब यहाँ सारे चावल पानी में शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हल्के हाथ से इन सारी चीजों को एक बार मिक्स करेंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब तेज आंच पे इन चावलों को पकाएंगे ताकि इनका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए चावलों का सारा पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब हम इन चावलों के ऊपर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब यहाँ कढ़ाई को कवर करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इन चावलों को हल्की आंच पे दम लगाएंगे। अब यहाँ चावलों को दम लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से इन सारे चावलों को एक बार हिला लेंगे। तो देखिए कितने खिले खिले ये चावल बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ सारे चावलों को मैंने हिला लिया है। अब इन चावलों को हमने स्मोक देना है। तो जो चिकन के पीसेस हमने तैयार करके रखे थे वो इन चावलों के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील की कटोरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई भी स्टील का बर्तन ना हो तो आप उसकी जगह पे फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टील की कटोरी के अंदर सबसे पहले एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और इस जलते हुए कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस कढ़ाई को ऊपर से ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए इन चावलों को स्मोक देंगे। तो जब तक हमने चावलों को ढक कर रखा है उतनी देर तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 चम्मच भरकर किशमिश के, 7 से 8 यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं और तकरीबन 15 से 20 यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, जिन्हें मैंने 2 हिस्सों में इस तरह से काट लिया था। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे। तो बारी बारी इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ऑयल में डाल देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इन सारी चीजों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इन चावलों को स्मोक दिया है। अब इस कोयले को हम हटा देंगे और इन मंदी राइस को हम डिश आउट कर लेंगे। तो मजेदार चिकन मंदी राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इन मंदी राइस को टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तो टमाटर की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रेसिपी का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके उस रेसिपी को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये चिकन मंदी राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।